जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने एक बहुत खास वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउटफुल के जिस सेक्शन पे रहता है एसएसबी के, दैट इज़ द मनसा पार्ट, द साइकोलॉजी पार्ट। साइकोलॉजी पार्ट के साथ जो बच्चों के साथ दिक्कत आती है ये है कि ऑल्दो आप प्रैक्टिस तो काफ़ी कर सकते हैं, बट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर असेसमेंट आपकी प्रैक्टिस गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड कि इट इज़ स्टूपिड to repeat the same mistake again and again and expecting different result. So वैसी गलती आप खुद के साथ न करें, बिकॉज गलत प्रैक्टिस करने के साथ आपका मनसा पार्ट अच्छी होने के बजाय और ज़्यादा खराब भी हो सकता है। सो इस चीज़ से बचाने के लिए हम हमारे कैंडिडेट्स का प्रॉपर 1 by 1 इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं बाय रिटायर्ड कैप्टन एस के सिंह सर। इसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है जिसमें कैप्टन सर एक बच्चे की डोजर को असेस कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि क्या क्या गलती उसने करी और उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है। क्या पता है गलती आप सेम भी रिपीट कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी टेस्ट के टाइम पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और पहचानें कि क्या गलतियां ये आपसे रिपीट हो सकती हैं या फिर क्या आप इस कैंडिडेट से थोड़ा बेहतर हैं या नहीं। जय हिंद। So now we will go for individual assessment of your psychological dossier. ठीक? You all have your PIQ form. When I will call your name, you will come along with your PIQ form. Right? So the first dossier is of Gyanu Rajmanyar. So you comes from Muzaffarpur, Bihar. Your father is a businessman. Per month income is 50,000 rupees. You are having one elder brother who is pursuing BTech. You got 88% in 10th class, 85% in 12th. You are a football player. You have played table tennis for your school. Nirmala Plantation, you worked there voluntarily. Went under plantation schemes. Listening music is your hobby, but you have not participated into NCC. You had not hold any kind of responsibility of position during your school days. Your first story was based on automobile engineering, where you tried to reduce the carbon dioxide emission. In your previous story, there was some scope, like you had developed some technical things, है ना, where you had worked on an engine. The emission of carbon dioxide was reduced. You called a meeting over there. You informed people. In your second story, always remember your story should be closely related to the background as well as the situation given to you or the action in which your character is involved. अगर आप एक्शन और बैकग्राउंड से ज़्यादा दूर ले जाएंगे अपनी स्टोरी को, this message will be conveyed by you clearly that it is a preconceived idea. ये पहले से सोची समझी कहानी है। प्रैक्टिस करते समय आपने 10-12 अच्छी कहानियाँ लिखी होंगी। अब ये देखो ह्यूमन बिहेवियर की बात है बेटा, फिर से कि कोई कहानी जब हम लिखते हैं और वो बहुत अच्छी लगती है हमें, तो वो हमारे दिमाग में एक जगह बना लेती है और हम चाहते हैं कि हम अपने टेस्ट में उसको ज़रूर शामिल करें। और उसके चलते क्या होता है कि कई बार हम थोड़ा सा भी हिंट मिलता है और वो रिकॉल हो जाता है हमें, तो हम उसको लगा देते हैं विदाउट इंटरप्रिटेटिंग माई स्टोरी टू द पिक्चर शोन टू मी। पिक्चर में क्या दिखाया गया है, जब तक उससे क्लोजली रिलेटेड नहीं रखोगे तब तक वो चीज़ ऐसे ही जाएगी, है ना। अब इन्होंने चौथी कहानी लिखी है जिसमें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रपोज करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से प्रमोट करके काम बेहतर करना चाहते हैं। बट इसमें रमन कुमार एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है जो किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है। ठीक, फ्रॉम हिज कंपनी एन ऑर्डर केम। अब ये ऑर्डर रमन कुमार को कोई दूसरा दे रहा है, उसकी कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है उसको, उसने लिया नहीं है ये काम। ठीक है, ये काम उसको असाइन किया गया है, मतलब उसका इंटरेस्ट ऑफ वर्क, क्योंकि वो खुद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, ये उसका काम था, मगर उसके बाद भी उसको ये काम देना पड़ रहा है उसकी कंपनी को। ठीक, अब उसके बाद वो उसका एक सर्वे करता है। फर्टिलिटी रेट ऑफ सॉइल देयर वाज डिक्रीजिंग। इसकी जानकारी रमन कुमार को एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट क्यों नहीं थी पहले से? ये क्या उसके काम में उसकी लापरवाही भी दिखाता है, राइट। और फिर वो वहाँ जा कर के क्या करता है, उसने एक सर्वे किया, मिट्टी का सैंपल इकट्ठा किया और
उसने देखा कि उसका रेट जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो कम था, ठीक। केमिकल फर्टिलाइजर्स वहाँ ज़्यादा यूज़ होते थे, इसलिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोगों को प्रमोट करता है। और इसका जो आउटकम है वो एक लाइन में आपने ख़त्म कर दिया। राइट? क्या है द स्पेसिफिक एफर्ट। अगर कोई केमिकल फार्मिंग से फार्मर्स को निकाल के ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाना चाह रहा है तो उसने कुछ जो प्रयास किए हैं वो प्रयास आपने नहीं बताया इसके अंदर। द एफर्ट्स मेड बाय हिम, स्पेसिफिक एफर्ट्स मेड बाय हिम, उस पर बात करनी थी आपको शायद ज़्यादा, ठीक। सो स्टोरी दो द आइडिया, यू आर हैविंग गुड आइडियाज़, आइडिया आपने बहुत अच्छे अच्छे पकड़ रखे हैं बाहर से कहीं से, पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी, मगर उन आइडियाज़ को कैसे इमेजिनेशंस में कन्वर्ट करना है वो अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर यू आर लैकिंग एफर्ट्स मेड बाय द कैरेक्टर, राइट। और अब स्टोरी नंबर 5। अक्षय राज वॉज एन इंजीनियर and one of his relative was died in a car accident. From this accident he got an idea to make collision control system. पिछली कहानी में भी कैरेक्टर के पास अपना इनिशिएटिव नहीं था, यहाँ भी उसका रिलेटिव जब बेचारा नहीं रह जाता है तब उसको ये आइडिया आता है। देखो हर जगह कंसिस्टेंटली आपके साथ क्या हो रहा है कि द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर कैरेक्टर इज़ अ वर्क डन बाय समवन एल्स। वो जब काम हो जाता है, रियलाइजेशन, ये क्या है, डिलेड रियलाइजेशन ऑफ योर कैरेक्टर, कि उसको आभास नहीं हो पाता है चीज़ों का, जब वो चीज़ें ऐसे होते हुए देख लेता है, काम बिगड़ जाता है जब, तब उसके बाद आकर के वो उसको सुधारने की कोशिश करता है, या उसके बाद पूरा सिस्टम बदल देता है। आगे चल कर के वो वॉल्वो कंपनी के लिए देता है ये आइडिया, और सेफेस्ट कार भी बन जाती है। आइडिया यहाँ भी अच्छा था, शुरू का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते थे, ठीक है। अब ये कहानी देखो बीच में लिख करके काटना पड़ गया, यू आर राइट, कोई आइडिया नहीं आ रहा था आपके पास, है ना। अब यहाँ भी देखो वो सिविल इंजीनियर है, कंपनी ऑर्डर्ड हिम टू इंस्पेक्ट, यहाँ भी उसका इनिशिएटिव छुप गया। हर जगह आपके एक मेन कैरेक्टर को काम देना पड़ रहा है, वो ले कभी नहीं रहा है ना, और फिर बाद में बड़ी बड़ी चीज़ें कर देता है जा करके। साहिल शर्मा मेडिकल स्टूडेंट है, वो कॉलेज जा रहा था, उसने एक्सीडेंट देखा, ठीक है, मदद की, अच्छी बात है। उसने देखा ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो बहुत ख़राब है, ठीक। हाफ ऑफ योर स्टोरी और मोर देन हाफ ऑफ योर स्टोरी इज़ लाइक डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम में ही चल रहे थे अभी तक, और सोल्यूशन के नाम पर आपने आकर के 2 लाइन में बढ़िया सा सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन में ज़्यादा लाइन चाहिए ना, ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ लगाने चाहिए आपको, है। एक लास्ट में आप लिख देते हैं, ऑल्सो रोट अ लेटर टू इंस्टॉल द ट्रैफिक लाइट्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर दैट एक्सीडेंट डिक्रीज्ड। विजय शर्मा, अ टीचर ऑफ केवी कोटा, ही हैड टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 10 years, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक। फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स he saw a trend that students were getting low marks. पिछले कुछ सालों से वो देख रहा था, यहाँ भी उसका रियलाइजेशन ख़त्म कर दिया आपने। एक टीचर जिसका 10 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कई सालों से वो बच्चों के मार्क्स कमा रहे थे, पहले क्यों नहीं काम किया उसने उसके पीछे? कई सालों तक फेल होने का इंतज़ार कर रहा था स्टूडेंट्स के, हैं। और वो बच्चे स्कूल में नेग्लेक्ट किए जाते थे, और इसको 10 साल का एक्सपीरियंस था। फिर इसने अपना एक्सपीरियंस वहाँ क्यों नहीं दिखाया उस समय? ज्ञानू, फ्रॉम दिस ही गॉट एन आइडिया टू ओपन अ ट्यूशन। उसने अपने ही काम शुरू कर दिया कुछ और।
क्यों नहीं उसने अपने स्कूल की सुविधाओं को दुरुस्त किया होता, वहीं पर बच्चों को अच्छा कर दिया होता। उसने तो पूरे सिस्टम को ही बाईपास करके एक नई इंस्टीट्यूट ट्यूशन शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टोरी नंबर 9, बहुत अच्छी कहानी लिख दी आपने। देखो फ्लक्चुएशन ऑफ आइडियाज़, वहाँ बिल्कुल लो लेवल है, यहाँ एकदम अच्छी कहानी लिख दे रहे हो आप। ये कौन सी कहानी लिख दी भाई 10 नंबर? आप ये कहना चाहते हो कि यदुवंश जो है सोशल वर्कर है उत्तराखंड में, उसने देखा कि ज़मीन बहुत कम है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ कोई आइडिया नहीं है आपके पास। आपके पास देखो 2 चीज़ें हैं कहानी के अंदर। एक, आप कहानी के पहली लाइन में अपने कैरेक्टर को जो ऑक्यूपेशन या जो उसकी पोजीशन है वो बहुत बड़ी बड़ी देते हैं, ठीक है। और आपके पीआई के फॉर्म में आपका पोजीशन हेल्ड करने वाला कॉलम खाली है, आपने खुद पोजीशन नहीं हेल्ड की कभी। और आप हर जगह एक अच्छा उसको ऑक्यूपेशन दे करके एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कोशिश करते हैं। आपने साफ लिखा अतुल कुमार डीएवी पटना का स्टूडेंट है, ही इज़ कैप्टन ऑफ हिज फुटबॉल टीम, वो खुद कैप्टन है उस टीम का। वंस टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, on the first day of tournament a boy got injured because of lack of guard and equipment। उसकी टीम में लोग बिना इक्विपमेंट के बिना गार्ड के खेल रहे थे, उस कैप्टन को एहसास नहीं हुआ। यहाँ भी वो चोट लगने तक का इंतज़ार कर रहा था क्या? और चोट लगने के बाद उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू इशू द इक्विपमेंट्स। कहानी ख़त्म हो गया। रिपीटेडली एक ही बात आ रही है ना आपकी कहानी में। क्या होता है, आप शुरू में ऑक्यूपेशन बड़ा रख दोगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स बड़े रख दोगे, उसमें भी पैसिव अप्रोच लेटर ज़्यादातर कहानियों में लिख देते हो आप। राइटिंग लेटर्स टू योर अथॉरिटीज़ इज़ अ पैसिव अप्रोच। ज़रूरत पड़ने पर लिखा जाता है, जो काम आप सही में रियलिस्टिक अप्रोच में जानते हैं ये मेरे बस में नहीं है, ठीक है हो सकता है। बट हर जगह अगर लेटर लिखने जाओगे तो ये आपका व्यवहार भी बता रहा है ना कि आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। वाई यू हैव नॉट मेंशन्ड इट? कितनी बार मैंने कहा था पीआईक्यू फॉर्म अच्छे ढंग से भरिए, जो आपने लाइफ में किया है अभी तक। गिव और शेयर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद योर असेसर तो सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड वेल अबाउट यू। अभी यहाँ पर आपने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट बट आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आप 1 लाइन 2 लाइन लिखते हो अपने पूरे 3 मैंने अभी पढ़े आपके, तीनों में आप 2-2 लाइन लिख करके छोड़ दे रहे हो। थोड़ा तो ज़्यादा लिखो यार, जगह का तो इस्तेमाल करो कम से कम। और 2 लाइन में आप लिख रहे हो कि आप बहुत जॉली नेचर इंसान हो, बहुत ह्यूमरस हो, आप हंसाते रहते हो लोगों को हमेशा। यू हैव टू लुक फॉर 2 थिंग्स। 1, add more and specific efforts in your stories, right? And try to remain in active participation rather than following passively. Clear? In WAT you have to write observational sentences, not statement. In SRT you should write your responses in past tense with few more efforts and increase little bit speed. And self description test, this is purely poor self insight है। इसका मतलब है कि आपने इंट्रोस्पेक्शन भी सही नहीं किया है, यही चीज़ सामने आ रही है अभी। Remain neutral, don't fall into the practice of introspection illusion. Clear? You have to work hard, Gyanu, at this stage.